मुझे तो मुसलमान भाइयों के जीवन में यकीन की विशेषता है। यकीन चाहिए तो मुसलमानों से पूछो। यकीन में बड़े बहादुर है, चाहे कहीं भी उनको विचारों को चला दो, चल पड़ते। लेकिन यकीन के साथ बुद्धि योग उपासित मत चित्त सततम भवा, बुद्धि योग के द्वारा उपासना करके मुझ चैतन्य में चित्त लगाओ। राग में नहीं, द्वेष में नहीं, भय में नहीं, शोक में नहीं। जो खाली यकीन में रहते हैं, अपन कहते हैं खाली श्रद्धा, श्रद्धा के साथ तत्परता और इंद्रिय संयम। बुद्धि योग उपाश्रित मत चित्त सततम भव। अब मुझे एक कथा शॉर्ट में पूरी करनी है। आपकी तपस्या का तो मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है, एकाग्रता की तुम्हारी। मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। आपके जीवन में मैं बुद्धि योग लाना चाहता हूं, और मरने के बाद तुम्हें कोई सुख दे और मरने के बाद तुम्हें कोई स्वर्ग में ले जाए, इसकी अपेक्षा अब भी तुम जहां कदम रखो वहां स्वर्गीय वातावरण हो जाए। मैं ये चाहता हूं। किसी को पानी पिलाया, मर जाएंगे, बिस्त मिलेगा अथवा स्वर्ग मिलेगा। अरे अभी पानी पिलाने का स्वर्गीय आनंद ले ले, फिर मिले ना मिले देखा जाएगा ना। किसी को रोटी खिलाई, कुछ अच्छा काम किया, चलो भविष्य में अपने को मिलेगा। तो जो ना समझ लोग है अपनी शांति को, अपने सुख को, अपने सत्कर्म को भविष्य के खड्डे में डाल देते। लेकिन जो सत्संगी है, आइए भैया बैठिए बैठिए, जगह दे दी, अभी संतोष हुआ, पानी पिला दिया, अभी संतोष हो रहा है। बात का तो चित्त का निर्माण तो होता ही है, बुद्धि योग तो बनता ही है। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले। वासना पोषित करने की अपेक्षा दूसरे का दुख निवृत्त करो तो आपका बुद्धि योग सहज में ही होगा। संसारी वासना कम होती जाएगी, चित्त अंदर से संतुष्ट होता जाएगा, प्रसन्न होता जाएगा। जो दूसरों को कष्ट सहा के भी सुखी रहना चाहता है, उसके लिए बड़ा खतरा आएगा। सासू को, बहू को, देरानी को, जेठानी को, नौकरानी को, किसी को भी कष्ट देकर खुद मजा लेते हैं तो आपके लिए बड़े मजे, बड़ी सजा और बड़े दुखों की संभावना बढ़ जाती। लेकिन जो अपने को थोड़ा कष्ट में डाल के दूसरे का दुख हरता है, तो उसको दूसरे के दुख हरने का जो आत्म संतोष मिलता है, आत्मा परमात्मा की ओज और सामर्थ्य और मधुरता आती है, उसके आगे संसारी सुखों का क्या कीमत है। ये छबड़ी हटा देना, ये दर्शन में विघ्न करती। हमारे पंडाल में डेकोरेशन की जरूरत नहीं, हम डेकोरेशन के लिए कोई नहीं आते, वो खाली हमको देखने के लिए आते। चुप बैठे हो, ताली बजाओ, शर्म नहीं आती। ये छाबड़ियां बाबड़ियां कौन किसने लगाई? ये छबड़ियां पर्दा नहीं, जब कोई खुदा से तो बापू से पर्दा छबड़ियां कराए क्यों? निगुड़ी छबड़ी बापू के बीच आड़ी आती है, रान उतार के फेंक दो। क्या ख्याल? भगवान और संत के बीच जो भी आड़ी आए, छबड़ी छबड़ा किनारे, ये छाबड़ी बोलते हैं इसको। हिंदी में छबड़ी क्यों ना? अरे छबड़ी आए तो क्रीबी थी आए। तो आपका बुद्धि, आपको ईश्वर नहीं बनाना है, जगत नहीं बनाना है, अपने को नहीं बनाना है। ये गीता का सिद्धांत है। जगत में परिवर्तन के झंझट में मत पड़ो। रावण पड़ा झंझट में, सोने की लंका बनाई, क्या झक मारे। हिरण्याकश्यपु ने सोने का हिरणपुर बनाया, क्या झक मारे। और तुमने एयर कंडीशन बना लिया, गाड़ी बना लिया, फैसिलिटी बना लिया, रिमोट से पंखा चले, एसी चले, रिमोट से लाइट चले, ये पा लिया तो क्या मिल गया? जगत को सजाना, बनाना, बिगाड़ना नहीं है। अपनी बुद्धि में जो अज्ञान है, उस अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश कर लो, बस सारे दुख ऐसे दूर हो जाएंगे। सूरज उगते ही रात्रि और रात्रि का भय भाग जाता है।
ऐसे ही ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। बजाओ ताली, कोई बात नहीं। नारायण हरि नारायण हरि, बस बिन जरूरी नहीं बजाना। जब ऐसा करो ना, मुझे पता है तुम्हारे अंदर फोर्स है ताली बजाने का, तो बीच बीच में यूं कर दूंगा, अपना फोर्स पूरा कर लेना। बीच ऐसे फालतू ताली नहीं बजाना। तो अब बात आती है कि हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। परमात्मा के आगे दुनिया त्रिभुवन कोई माना नहीं रखता। प्रेम पंथ सम पंथ, भगवान की भक्ति प्रीति योग से। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं। एक से एक सज्जन मिलेंगे। मैं अंदर बैठूंगा ना तो आप लोगों को इतना आनंद नहीं आएगा, इसीलिए मैं बाहर घूम रहा था और इन्होंने कुर्सी ला के रख दी। शाबाश है। लोग क्या बोलेंगे नहीं, लोगों का मंगल हो ऐसा करने में आपको संकोच नहीं होना चाहिए। मैं कैसा दुखूंगा, कैसा लगेगा, तो देह अध्यास है। कैसे भी करके मंगल, बहुतों का मंगल में आपका मंगल है, सबका मंगल है। तो अब आप ध्यान देना, बुद्धि योग की उपासना का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। महाभारत का युद्ध टाला नहीं, अर्जुन पर दूसरा कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन अर्जुन की बुद्धि में ऐसे प्रश्न जगाए ताकि बुद्धि में से राग भी हटा जाए, द्वेष भी हट जाए, दीनता भी हट जाए, पलायनवादिता भी हट जाए। और अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लत्वा। मोह सकल व्याधिन कर मूला ताते उपजे। यहाँ संत लोग भी बैठे हैं। मेरी भाषा तात्विक होती तो संतों के हृदय में गुदगुदी होती। खाली नाचने गाने और कीर्तन करने वाला बापू नहीं है। बापू ये जानते हैं कि जीवन बहुआयामी होना चाहिए। शिव जी की समाधि की पराकाष्ठा है तो नृत्य में भी शिव कम नहीं। कृष्ण के गीता के ज्ञान में कृष्ण पूर्ण है तो प्रेम की बोली का नाम गीत हो जाता है और प्रेम की चाल का नाम नृत्य हो जाता है। एकांगी जीवन नहीं होना चाहिए। गोरखनाथ ने भी ये कहा, हंसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान। हंसते खेलते भक्ति कोई बोझा थोड़े है। भगवान आंसू बहाते रहो, रोते रहो, छाती कूटते रहो, इसका नाम भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है भक्त, जो भगवत सत्ता से, भगवत ज्ञान से, भगवत माधुर्य से विभक्त न हो, वो भक्त। न चलती भगवत पदार विंदात लव निमिषार्दम अपि स वैष्णवाग्रह। वो वैष्णव में अग्र है जो भगवत पद से एक क्षण भी दूर नहीं होता। आप ऐसे भक्त हो सकते। जो सत्संग में बीच में उठेंगे बैठेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितनी भी वीआईपी घर के आई हो। मुझे कोई वीआईपीओं से लेना देना नहीं। सत्संग में हिलचाल किया, बड़ा भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो बुद्धि योग उपाश्रित मत चित्त सततम भव। मेरे में चित्त रखो और बुद्धि योग की उपासना करो। तो मेरे में चित्त तो मैं कहीं आकाश पाताल में नहीं हूँ। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। आपके 5 शरीर हैं। ये जो दिखता है ये अन्नमय शरीर है, इसके अंदर प्राणमय शरीर है, इसके अंदर मनोमय शरीर है, उसके अंदर विज्ञानमय शरीर है, उसके अंदर आनंदमय शरीर है। और इन सबों की बदलाहट को जो जानता है वो आपका चैतन्य परमात्मा देव। जो अगली बार सत्संग में आए थे वे हाथ ऊपर करो। जो नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। नए बंदे भी बहुत हैं। अगली बार नहीं आए थे, इस बार आए हो, शाबाश है। जो अगली बार आए थे लेकिन अभी आज नहीं आए हैं वे लोग हाथ ऊपर करो।
ये हंसी क्यों आई? ज्ञान से आई कि अज्ञान से आई? चैतन्य से आई कि जड़ से आई? बोलो, ये हंसी जड़ से आई कि चैतन्य से आई? चैतन्य से आई, अज्ञान से नहीं आई, ज्ञान से आई। जब आए नहीं तो हाथ ऊपर कैसे करेंगे? तो ये ज्ञान है, ये ज्ञान स्वरूप सत्य स्वरूप चेतन स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, ये तो आम आदमी को शुरू में लगाने के लिए भगवान के श्री विग्रह की व्यवस्था की गई है। पहले मूर्ति पूजा और मंदिर वंदिर नहीं थे, ऐसे ही सतगुरु के द्वारा आत्मा परमात्मा का ज्ञान पाकर लोग तृप्त आत्मा हो जाते थे। जैसे रोम में 600 साल तक कोई हकीम, डॉक्टर, ऑपरेशन, कैप्सूल कुछ भी नहीं था। सूर्य के किरणों से लोग स्वस्थ रहते थे। और जिनके पास मकान की सुविधा रहती वो सूर्य चिकित्सा के साधन बसा देते, आया गया यात्री फायदा ले, घर के लोग उनकी सेवा में लग जाते थे। कर भला हो भला। रोम की ऐसी ऊंची संस्कृति थी। 4 अति प्राचीन संस्कृतियां हैं। मिस्र की संस्कृति प्राचीन है, रोम की प्राचीन है, यूनान की संस्कृति प्राचीन है। लेकिन धर्मांतरण वालों ने ऐसा कुप्रकार क्या क्या करके उनको तो अजायब घर में रख दिया। भारत की संस्कृति अभी भी यहाँ लाखों लाखों लोगों के बीच चमचम चमक रही है। ये भारत के संतों का परिश्रम और भारत की संस्कृति की महानता। अयोध्या का नाम फैजाबाद रख दिया, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया, हरिद्वार का नाम हरिद्वार रख दिया। न जाने कितना कितना जमाने ने हिंदू संस्कृति के साथ जुल्म किया, लेकिन जुल्म करने वाले तो चले गए, हिंदू संस्कृति अभी भी चमक रही। कुछ तो राज है। और जो धर्म पंथ संप्रदाय है वो किसी व्यक्ति ने चलाए। मोहम्मद के बाद इस्लाम चला, ईसा के बाद ईसाईयत चली, बुद्ध के बाद बुद्धिज्म चला, अमुक के बाद अमुक चला। लेकिन हिंदू धर्म क्या श्री कृष्ण के बाद चला? नहीं। श्री राम जी के बाद चला? नहीं भैया। श्री राम जी के पुरखे भी हिंदू धर्म के अनुसार यज्ञ करते हैं। यज्ञ पुरुष खीर का कटोरा ले आते, तब राम जी आए। राम जी ने हिंदू धर्म नहीं चलाया, कृष्ण ने नहीं चलाया, अपितु राम, कृष्ण, शिव और देव महादेव आदि हिंदू संस्कृति के भीतर प्रकट हुए। मंत्र विज्ञान किसी साधु संत ने मंत्र बनाए? नहीं। ऋषि ने बनाए? नहीं। ऋषि तो मंत्र दृष्टा रह, न करता रह। ऋषि मंत्र के दृष्टा है, मंत्र के करता नहीं। जैसे गायत्री मंत्र पहले था, विश्वामित्र ने उसकी खोज की। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उस वस्तु का होता है जो पहले नहीं थी, और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले थी। तो गायत्री मंत्र का प्रभाव पहले था, विश्वामित्र ने खोजा, इसलिए विश्वामित्र गायत्री मंत्र के ऋषि माने जाते। ऐसे ओमकार मंत्र पहले था, भगवान नारायण के पहले ओमकार मंत्र था, और भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र के सामर्थ्य को खोजा। कोई 7 जन्मों का कंगाल हो, 120 मालाएं ओमकार मंत्र की जपे 50 दिन तक, और गाय के दूध की खीर बना के सूर्य का ध्यान करे भ्रूमध्य में, भोग लगाए, बाद में खाए, 50 दिन का अनुष्ठान करे, 7 जन्म की कंगाले चली जाएगी, 7 पीढ़ियां शाद आबाद रहेगी। ये ओमकार मंत्र की ताकत। अभी 25 जुलाई आएगा, ध्यान देना। हाँ, ये और जगह भी सुनाया जा रहा है ना। आप जो सुन रहे हैं ये रशिया के लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यूरोप, अमेरिका